हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए हम लोग इस लेक्चर में हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड शुरू कर रहे हैं। देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स, फिर इसके बाद देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। उससे पहले केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलो एरिन्स भी देखेंगे। मतलब हेलो अल्केन्स ख़त्म हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद। हम लोग का चैप्टर था हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो अल्केन्स खत्म हो जाएगा, हेलो एरिन्स बच जाएगा। देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड इसी को बोलते हैं। हेलो अल्केन्स का रासायनिक गुण। दी रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स में बी डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग कैटेगरी। हेलो अल्केन्स की अभिक्रियाओं को निम्न संवर्गों में बांटा गया है। निम्न संवर्गों में बांटा गया है। केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ही है। आखिर केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि मतलब कि इसके साथ रिएक्ट करके ये हो गया, मतलब इसके साथ रिएक्शन करके ये हो गया, इसका मतलब उसका गुण था। वो कौन सा गुण था? तो केमिकल रिएक्शन हो रहा था, इसलिए केमिकल गुण बोलेंगे। इसलिए देख रहे हैं कि रिएक्शन जो होता है इसमें हेलो अल्केन्स में मेनली 3 तरह का रिएक्शन होता है। जितना भी रिएक्शन होता है, पहला जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसी को नाभिक करागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इलिमिनेशन रिएक्शन, निराकरण अभिक्रिया क्या होता है देख रहे हैं। लेक्चर बाय लेक्चर देखेंगे, इसका तो बहुत डिटेल लेक्चर लेंगे हम। रियल मीनिंग क्या होता है, तुम लोग को बिहार बोर्ड के लिए क्या होता है इसका मतलब ये लिख दिए हैं। और वास्तविक में क्या होता है 11th क्लास का है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट तीनों है मानो। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल्स। हेलो अल्केन्स में 3 तरह का रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इल्यूमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल। ये पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, सबसे लॉन्ग जाएगा ये। देख रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल्स का धातुओं के साथ अभिक्रिया बाइलिंगुअल है, दोनों को ध्यान से देखना। और इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। जितना बोला जाएगा उसके बाद ही बनाना, बाकी पीछे का PDF लिंक डाल दिया गया है। पीछे का लेक्चर भी अपलोडेड है, पीछे वाला लेक्चर देखना तभी समझ में आएगा ज़्यादातर। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का पहला देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। नाभिक करागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। रिएक्शन का हिंदी कहीं पर अभिक्रिया कहीं प्रतिक्रिया दिया रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। अभिक्रिया प्रतिक्रिया दोनों एक ही होते हैं। वे अणु या आयन जिनमें धनावेश के प्रति अधिक आकर्षण होते हैं। वे अणु या आयन जिनमें धनावेश के प्रति अधिक आकर्षण होते हैं नाभिक स्नेही या करागी कहलाते हैं। नाभिक करागी कहलाते हैं। ये प्रायः एनायन यानी कि ऋणायन माइनस चार्ज वाले ऐसे अणु होते हैं जिनमें किसी परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। जिसे OH माइनस लिखने का मतलब O पर माइनस है, H पर नहीं। ऐसे है O पर माइनस है, ठीक है ना। Cn माइनस लिखने का मतलब काट दे रहे हैं इसे, Cn माइनस H2O न्यूट्रल लिगेंड, NH3 न्यूट्रल लिगेंड बोलाएगा ही, मतलब न्यूट्रल मोलिक्यूल है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि को 2 पदों में समझाया जा सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाभिक स्नेही कहने का मतलब, न्यूक्लियोफिलिक कहने का मतलब न्यूक्लियस का लवर। न्यूक्लियस में होता कौन है? प्रोटॉन। प्रोटॉन होता है मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका लवर कौन होगा? पॉजिटिव चार्ज को कौन चाहेगा कि हम पॉजिटिव चार्ज का आकर्षण कौन करेगा? निगेटिव चार्ज। इसीलिए तो बोला है नाभिक स्नेही करागी कहलाता है जिसको अधिक आकर्षण होता है। मतलब धनायन के प्रति आकर्षण किसका होगा? ऋणायन का, इसीलिए एनायन दिया है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि को 2 पदों में समझाया जा सकता है। पहला जो पद होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, इसी को SN1 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या किसी किसी बुक में SN ऊपर 1 भी लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म होगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर मतलब 1। इसका हिंदी होगा एकाण्विक नाभिक करागी प्रतिस्थापन, या इसे और एक नाम बोल सकते हैं, टेक्निकल नाम, एक अणुक क्रिया विधि द्वारा SN1 को समझाया। न्यूक्लियोफिलिक को समझना है। इसमें अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। SN1 में जो भी अभिक्रियाएं होती है 2 पदों में होती है। पहला स्टेप,
प्रथम चरण में RX का हेट्रोलिटिक विदलन यानी फिजन होता है, हेट्रोलिटिक फिजन होता है और कार्बोकेटायन बनता है। यह पद मंद गति में होता है, यह जो पद होता है मंद गति में होता है। RX का हेट्रोलिटिक फिजन होता है, यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन वही लेकर चला जाता है, बॉन्ड टूट जाता है। ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने के कारण तो ये टूट जाता है, तो इस पर प्लस आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन वाला दे दिया अपना तो, और इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर माइनस आ गया। ये जो बना यही कार्बोकेटायन है, इसीलिए बोला है कि प्रथम स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है और यही इसका मंद स्टेप होता है। इसी पर इसका रेट निर्भर करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप निर्भर करता है। देखेंगे इसका रियल मीनिंग क्या होता है, पहले देख लो बोर्ड के लिए। दूसरा स्टेप में क्या होता है, दूसरे चरण में कार्बोकेटायन तीव्रता से नाभिक स्नेही यानी OH माइनस से संयुक्त होकर प्रतिस्थापन उत्पाद देता है। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट देता है। R प्लस से OH माइनस अब अट्रैक्ट करेगा, तीव्र गति से तुरंत हो जाएगा ये रिएक्शन, ROH अल्कोहल बना देगा। एग्जाम्पल के लिए टर्सली ब्यूटाइल ब्रोमाइड का जल विघटन निम्न दो पदों में संपन्न होता है। टर्सली ब्यूटाइल केवल ये है क्योंकि ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाएगा और 3 डिग्री में SN1 ज़्यादा देखने को मिलता है, याद रखना फर्स्ट स्टेप। और ये भी याद रखना कि जो SN1 में न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है वीक बेस लिया जाता है। कौन सा बेस लिया जाता है, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस ना लिया जाता है। CH3Br, यहाँ पर जो क्या हुआ सबसे पहले Br टूटेगा, Br टूटेगा तो Br माइनस निकल जाएगा, यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, पहला स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, फिर OH माइनस जाकर अटैक कर देगा। दूसरा स्टेप में क्या होता है, OH माइनस जाकर अटैक कर देगा, अल्कोहल बना देगा। तो नंबरिंग करेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट चैन लेंगे 1 2 3, नंबरिंग करेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट चैन लेंगे 1 2 3। तो 2 नंबर पर क्या है, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 गोल, 2 नंबर पर अल्कोहल है। सेकेंड देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन के लिए S, न्यूक्लियोफिलिक के लिए N, बाईमोलिकुलर यानी कि 2 मोलिकुल इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, तो इसलिए SN2, उसमें 1 मोलिकुल, SN1 में S मोलिकुल, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, SN2 भी लिख सकते हैं। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इंजन बोलते हैं इसके। यह अभिक्रिया एक ही पदों में संपन्न होती है, यानी कि SN1 में 2 स्टेप में अभिक्रियाएं होती थी। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता था, न्यूक्लियोफाइल जुट जाता था। इसमें क्या होगा कि यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो गई, यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो गई। पहले में संक्रमण संकुलन बनता है। संक्रमण संकुलन का मतलब है ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इसे TS भी लिखते हैं। और जो शीघ्र ही अपघटित होकर अल्कोहल देता है। जैसे देखो OH को RX से रिएक्शन करेंगे, ये भी मंद होता है लेकिन उसके तुलना में कुछ तेज गति में होता है SN1 के तुलना में। OH आया, इसमें 1 डिग्री लिया जाता है, इतना ध्यान रखना, इसमें 1 डिग्री एल्काइल लिया जाता है। एल्काइल 1 डिग्री इसलिए लिया जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं, ये स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज किया जाता है। ये वेट नहीं करता इसके बॉन्ड का टूटने का, तुरंत इधर से जा रहा है, ये क्या करेगा कि इसको बॉन्ड को अपने तरफ खींचेगा। हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो इसलिए इसको खींचेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा। जैसे ही थोड़ा कमज़ोर करेगा तो इधर से बॉन्ड, पीछे से बॉन्ड बनने के लिए ये तैयार हो जाएगा OH माइनस, तो इधर से बॉन्ड बनाने लगेगा, इसलिए डॉट डॉट में दिया है। और इधर से बॉन्ड टूट रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि तुरंत ही ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर वाला जुट जाएगा, तो ROH बन जाएगा, X माइनस बाहर निकल जाएगा, तो एल्केनोल बनेगा। एग्जाम्पल में मेथिल ब्रोमाइड का जल अपघटन निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे OH, मेथाइल ब्रोमाइड लिए हैं मंद गति से, OH इधर से जुट रहा है, Br टूट रहा है और अंत में मेथेनॉल बन जाएगा, Br निकल जाएगा। अब SN1 SN2 खत्म हो रहा है, इसके साथ बाद में देखेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का कुछ उदाहरण क्या होता है, रिएक्शन कैसे कैसे होता है, हम लोग को पढ़ना क्या है, कैसा कैसा रिएक्शन पढ़ना है। इससे पहले SN1 और SN2 का होता है, इसका रियल मीनिंग देख लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने बोर्ड पर नेक्स्ट लेक्चर में, और रियल मीनिंग SN1 SN2 का देखेंगे क्या होता है, याद रखना, ठीक है ना, नोट्स उतार लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर द वीडियो।